कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी कि आप जिस व्यक्ति के साथ करेंटली डील कर रहे हो और अगर बात नहीं हो रही, सेपरेशन है और नो कांटेक्ट है, आपके सोल को क्लैरिटी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, असली कारण क्या है, क्यों चुप है आपके पार्टनर। अभी इस समय पर आपके पर्सन के मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। क्या बात होगी उनसे आपकी, कब होगी बात, कब ये रिश्ता, ये कनेक्शन हील होगा। तो इन टॉपिक्स को इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने। एंड ये रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है। मेष राशि से मीन राशि तक अलग अलग सभी राशि वालों के लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपके पर्सन की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर की राशि क्या है तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी राशि अनुसार सुन सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपके पार्टनर की चंद्र राशि उनके मून साइन से सुने, या फिर उनकी जो लग्न राशि, उनका जो राइजिंग या असेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुन सकते हैं, दोनों ही तीनों ही तरीके से सुन सकते हैं क्लैरिटी के लिए। तो अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके। एंड आप जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्पेल की बुकिंग या पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग आप कराना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर उनकी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, तो आइए जान लेते हैं कि वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे एंड कब तक बात होगी। सबसे पहले तो मैं आपको उनकी करंट फीलिंग्स बताऊंगी गाइस। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए और विजुअलाइज करके चलें उनको। हर हर महादेव, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें जिनके भी पर्सन की राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर है, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। शुक्राना मेरे गुरु जी, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ओके, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पहला कार्ड टावर का है। आप दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से या तो नो कांटेक्ट है, या फिर पूरी तरीके से बातचीत ही बंद है, या फिर कुछ ना कुछ सडन या अनएक्सपेक्टेड ऐसा हुआ है किसी प्रकार से, आपने जो नहीं सोचा था वही चीज़ें हुई। एंड आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि उस व्यक्ति ने आपसे अचानक से बात करना बंद कर दिया। जो हुआ सडन हुआ, अचानक हुआ। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस व्यक्ति के बिहेवियर में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा या चेंज आएगा आपको लेकर के। ये चीज़ें भी अचानक से हुई हैं, मतलब 360 चेंज कह लो, या अचानक से इस व्यक्ति को आपने बदलता हुआ देखा कि कोई इंसान कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे चेंज हो सकता है, इतना कैसे बदल सकता है। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। मैं आपको बता दूं कि आप जिस व्यक्ति के साथ करंटली कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, आपको लेकर के भी बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। बहुत इमोशंस को शो करना, बहुत प्यार भरी बातें करना, बहुत रोमांटिक बातें करना, या आपको अच्छा फील कराने के लिए कुछ अच्छा सा कुछ रोमांटिक बोल दिया, उस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे नहीं दिख रही। थोड़ा कम एक्सप्रेसिव है, थोड़ा कम बोलते हैं, और अब काम की बात करना, काम से काम रखना, उस प्रकार की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। बहुत फैमिली ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस व्यक्ति की प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सीक्रेटिव है, या बहुत बातों को छिपाना, या अपने लाइफ में अपने चीज़ों में बहुत उलझे रहते हैं आपके पार्टनर। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर होकर सोचते हैं ये भी चीज़ें, अपना करियर, अपना लाइफ, अपना परिवार, ये चीज़ें। और जैसे आपको बहुत इम्पॉर्टेंस देने की एनर्जी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रही। मतलब आपको ये फील कराया गया कि आप इनके लाइफ में इनके लिए इम्पॉर्टेंस ही नहीं रखते, आपकी वैल्यू उस प्रकार से फील ही नहीं हुई आपको इनके लाइफ में, इनके जीवन में। और करंट में ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं।
सब अच्छा है इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है किसी प्रकार की कमी है या कुछ खालीपन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अधूरापन फील हो रहा है या सेटिस्फैक्शन की कमी दिखाई दे रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब से ये नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट हुआ है, जब से आप इनकी लाइफ से दूर गए हो, वो आपकी लाइफ से दूर गए हैं, तब से इनको पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ खाली है, कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा है। ओके, और आपके अलावा इस व्यक्ति ने किसी और को चुना, ये भी चीज़ें, ये इनका करियर हो सकता है, ये इनकी फैमिली हो सकती है, किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत प्लेयर की एनर्जी में रहें, मतलब स्टेबिलिटी देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या कमिटमेंट देना या रिश्ते में कनेक्शन में स्टेबल होना, कमिटेड होना, इन चीज़ों से आपके पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो शुरू में चीटर या प्लेयर की एनर्जी में रहे हो, झूठ बोला हो आपसे, किसी प्रकार की चीज़ें छिपाई गई हो, सीक्रेट्स रखे गए हो आपसे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है ना। आपके पार्टनर को उसी की तरफ से धोखा मिला है, या आपके अलावा जिसके ऊपर भरोसा किया, आपको छोड़ के जिस सिचुएशन को चूज़ किया, वहाँ से किसी प्रकार का धोखा या किसी प्रकार का कार्मिक लेसन इस व्यक्ति को मिला है, ये मुझे यहाँ पर करेंटली दिखाई दे रहा है। अब वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपके बिना एक प्रकार का खालीपन, या बार बार उनका मन कह रहा है कि सब तो है यार, पर क्या मिसिंग है, क्या अधूरा है, क्या खाली है। सो मन या दिल या उनकी आत्मा कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रही है, या आपके लिए प्यार या आपके लिए एक प्रकार का कनेक्शन फील कर पा रही है, ये चीज़ें हैं। एंड आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत प्लानिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें रिश्ते में अब आगे क्या करना है, उन्हें रिश्ते को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। ओवर थिंकिंग, एक प्रकार का सोच विचार जिसे हम कहते हैं, प्लानिंग बनाना, स्ट्रैटेजी, उस प्रकार की एनर्जी में आपके व्यक्ति दिखाई दे रहे और बहुत लॉन्ग टर्म की सोच है आपके साथ। फैमिली बनाना, किड्स, मैरिज, फ्यूचर प्लानिंग, आगे क्या होगी लाइफ में, लाइफ कैसी होगी आपके साथ, उस चीज़ को लेकर के पूरा सोच विचार आपके पर्सन के मन में डेफिनेटली है। स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि इनके सोचने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, आइए जानते हैं कि नो कांटेक्ट को लेकर क्या सोच है, क्या वो इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको रीज़न भी बताऊँगी कि क्यों बात नहीं कर रहे हैं, बट सारी चीज़ें बताती चलूँगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले। नो कांटेक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर। एंजल्स, 2 कार्ड्स, थैंक यू। देखिए एनर्जीज किस प्रकार से आई हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 9 2 बार। 9 नंबर कहीं ना कहीं जो प्लैनेट है मार्स, मंगल की एनर्जी को कैरी करता है, मंगल से गवर्न है नंबर 9। आपके जो पार्टनर हैं बहुत फायरी हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत लॉजिकल हो सकते हैं। एंड जो राशि जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। ओके, सो देखिए आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, बहुत एग्रेसिव हो। मंगल क्या है, गर्म प्लैनेट है, राइट। बहुत फायर है, बहुत पैशन है, बहुत एग्रेशन है, रूड हो सकते हैं कभी कभी, या इनके बोलने का तरीका वो बहुत हार्श हो सकता है कभी कभी, या बिना सोचे समझे सडन एक्शन ले लिया, या लड़ाई झगड़ा, आर्गुमेंट्स, कलह कलेश हमेशा इस रिश्ते में होता आया है। बट नो कांटेक्ट को लेकर आपके पार्टनर की सोच ये है कि वो इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना या एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि रियलाइजेशन हो रहा है आपके पार्टनर को, बिकॉज मैंने आपको बताया कि आपको छोड़कर आपके अलावा जिस सिचुएशन को चूज़ किया था, जिस सिचुएशन के पीछे भाग रहे थे आपके पर्सन, ये जो भी हो, वहाँ से कार्मिक ट्रिगर या वहाँ से किसी प्रकार का लेसन मिला। इस वजह से रीडिंग की शुरुआत टावर से हुई है गाइस। एंड मैं जो एनर्जीज रीड कर पा रही हूँ, मैं जो एनर्जीज फील कर पा रही हूँ आपके पर्सन की, वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। रियलाइजेशन है, भले ही वो आपको बोल के हम बताएं ना, सॉरी ना बोले, इनके मुंह से बहुत कम सॉरी शब्द आपको सुनने को मिलेगा। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर, बट ये दिखाई दे रहा है कि वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपके बिना खुश नहीं है। वो जब भी इस नो कांटेक्ट के बारे में सोचते हैं, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये जो चीट करने वाली जो एनर्जीज़ हैं, बातें छिपाना, चीटिंग, या बहुत पॉलिटिक्स करना, बहुत चालाकी करना, इन चीज़ों से आपके पार्टनर खुद ही परेशान है। ओके, और वो सोच रहे हैं कि वो कैसे शुरू करें। सॉरी तो वो बोल नहीं पाएंगे, झुकना उनको पसंद नहीं है, बिकॉज ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर का। ये दिख रहा है कि वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि वो क्या करे, कैसे सॉरी बोले, कैसे स्टार्ट करे, किस मुँह से बात करें। तो उस प्रकार की एनर्जी डेफिनेटली है। तो नो कांटेक्ट को लेकर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इससे वो खुद भी परेशान है और इसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं।
हमारा जो फाइनल टॉपिक है कि क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों इग्नोर किया हुआ है, आइए देखते हैं मेन रीज़न। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। आप सभी लाइक करिए गाइस इस रीडिंग को, इस वीडियो को, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। क्यों बात नहीं कर रहे एंजल्स इनके पर्सन? देखिए उस वक्त भी मैंने आपको बताया कि 9 नंबर की एनर्जी है, मार्स प्लैनेट की एनर्जी है। मार्स क्या है, बहुत ही फायर, बहुत ही पैशन, बहुत ही गर्म प्लैनेट, और बिल्कुल उसी प्रकार की एनर्जी आई है सन। सन क्या बताता है, सूर्य है ना, सूर्य राजा है, ईगो, डोमिनेशन, डेफिनेटली एक प्रकार का प्राइड, अपना रेपुटेशन, अपना नाम, अपना इमेज, वो इस पर्सन के लिए बहुत मायने रखती है। दूसरा यहाँ पर कार्ड भी उसी प्रकार से आ गया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है ना ईगो या डोमिनेटिव नेचर के हो सकते हैं, वो मेल हो वो फीमेल हो, झुकना इस व्यक्ति को पसंद नहीं है। इनको पता भी चल जाए ना कि मेरी गलती है, फिर भी ये आर्गुमेंट जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, उस प्रकार की एनर्जी है। और इनको झुकना पसंद नहीं है, इनको चाहिए कि मैं ही डोमिनेट करूँ रिश्ते में या कनेक्शन में भी। रिश्ते का कंट्रोल इस व्यक्ति के हाथ में हो, आपका कंट्रोल इस व्यक्ति के हाथ में हो, ये चीज़ इस व्यक्ति को पसंद है। जैसे ही आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करते हो या आप आंसर्स पूछने की कोशिश करते हो, इस व्यक्ति को वो चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि सूर्य राजा है, उसको फ्रीडम पसंद है। और अटेंशन सीकर हो सकते हैं आपके पार्टनर। थोड़ा सा ना मुझे इस व्यक्ति की एनर्जी जहाँ तक दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। इनके लाइफ में आपके अलावा कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन, रोमांटिक थर्ड पार्टी रही हो, इसके हाई चांसेस बन रहे हैं। दूसरा, इनका ईगो, इनका इमेज, समाज, सोसाइटी या इनका जो रेपुटेशन है वो कैसा होगा, उस वजह से भी आपके पार्टनर बात नहीं करते, या उनको पता है कि कमिटमेंट में इश्यूज आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, सबको मनाना या सबकी मंजूरी ले पाना बहुत मुश्किल है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इस वजह से वो आपसे दूर है, ये इग्नोर करा हुआ है आपको। 5 ऑफ कप्स, वो बिल्कुल खुश नहीं, एक प्रकार का रिग्रेट या एक प्रकार का पछतावा या खालीपन डेफिनेटली, दुखी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन अपने लाइफ में, अपने जीवन में। हाँ, सन का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बट देखिए बाहरी आवरण, बाहर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सब अच्छा है, सब ओके, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा, उसको कैसे हम झूठ बोलेंगे। और वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है। अगर कोई व्यक्ति या आप उनको देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति के लाइफ में कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। बहुत ईगो है या बहुत कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट आपके पार्टनर हो सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनका मन, इनका दिल कहीं ना कहीं आपको बहुत याद कर रहा है, या मन में या दिल में एक प्रकार का रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तभी देखिए ना, नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं। कार्ड आया है जस्टिस, जल्द ही बैलेंस क्रिएट करेंगे वो, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और बॉटम में देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कुछ ख़त्म होने की एनर्जी है, राइट, एंडिंग की एनर्जी है। बट नंबर 10 1 और 0 से मिलकर बना है। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग भी होता है, तो नई शुरुआत आपके पार्टनर के मन में चल रही है। बेसिकली मेन जो रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, आपके पार्टनर का ईगो, आपके पार्टनर का डोमिनेटिव नेचर या एरोगेंट बहुत ज़्यादा होना, या अपनी ज़िद में रहना, अपनी इमेज का सोचना, अपने बारे में सोचना। सेल्फिश है आपके पार्टनर, आपको सुन के बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सेल्फिश है ये व्यक्ति, ये इंसान। जितना ज़्यादा अनकंडीशनल या सेल्फलेस आप हो, या आपकी जो एक्सपेक्टेशन रही इस व्यक्ति से, वो कभी भी फुलफिल नहीं हुई है। रीज़न ये है कि उन्होंने सबसे पहले अपना देखा है, अपना सोचा है, ओके। सो आइए अब जान लेते हैं कि क्या रिकन्सिलिएशन होगा, क्या बात होगी, क्योंकि ब्लॉकेजेस तो बहुत दिखी है गाइस इस व्यक्ति के अंदर। लेट्स सी ये जो रीज़न निकल के आया है, क्या बात होगी, रिकन्सिलिएशन का चांस है या नहीं। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है यहाँ पर एम्परर। देखिए इसी कार्ड की कमी थी, पहले तो सन का कार्ड आया, देन यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, देन यहाँ पर एम्परर है। सारे मैस्कुलिन एनर्जी वाले कार्ड्स आ रहे हैं। देन यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड एंजल्स। क्या रिकन्सिलिएशन होगा, क्या बात होगी, प्लीज़ मुझे बताइए। डेथ,
एंड यहाँ पर बॉटम में मैजिशियन का कार्ड है। देखिए यहाँ भी 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, जहाँ पर एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग मैंने आपको बताया। एंड यहाँ भी देखिए रीडिंग ख़त्म हुई है ऑलमोस्ट डेथ के कार्ड के ऊपर, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है एंडिंग के साथ, फिर से न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज इसी कार्ड के अंदर जुड़ी हुई हैं। सो अगर रिश्ता ख़त्म हुआ है या रिश्ते में ऐसी फीलिंग आ रही है कि सब कुछ ख़त्म होने के फेज़ में है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है। एंड मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बिकॉज देखिए डेथ के साथ बॉटम की एनर्जी में मैजिशियन है। आपके पर्सन के बिहेवियर में सुधार या उसमें चेंज मैनिफेस्ट होने वाला है आने वाले समय में। ये खुद ही मैनिफेस्ट होगा। ओके, ये खुद ही मैनिफेस्ट होगा। एम्परर का कार्ड नेगेटिव वे में नहीं है। एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि राजा अगर उसके पास सब कुछ है, ईगो है या कंट्रोल करने की ताकत है या एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राजा के पास बहुत ज़्यादा है। और एम्परर की एनर्जी उसी चीज़ को बता रहा है कि आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो कमिटेड होंगे इस रिलेशनशिप में, ठहराव आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो आप में बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत उनको अपनी इमेज की पड़ी है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन जितना ज़्यादा ये इंसान प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहा है, अटैचमेंट भी उतनी ज़्यादा आपसे बढ़ी, आपको लेकर मतलब बढ़ी हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो बहुत जल्द पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होने वाली है। यानी इस व्यक्ति ने अगर आपको हर्ट किया है, उनको उसका रियलाइजेशन होगा। बिकॉज यहाँ भी 5 ऑफ कप्स है, खुश तो वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। एंड यहाँ से भी देखिए हर्मिट 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो रियलाइजेशन तो होगा कि आपका होना ना होना बहुत मायने रखता है उनके लिए, उनके लाइफ में। 11 वीक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। अगले 11 वीक्स के अंदर पॉजिटिविटी आएगी या कमिटमेंट या स्थिरता इस रिश्ते के अंदर मैनिफेस्ट होने वाली है। एंड इस व्यक्ति के स्वभाव एंड बिहेवियर में भी, ये इनकी ईगो में भी चेंज आएगा। इनका जो रूट बिहेवियर, एक प्रकार का कोल्ड नेचर या बिहेवियर रहा है हमेशा से, या अभी जो है उसमें बदलाव या चेंज आ सकता है नेक्स्ट 11 वीक्स के अंदर। ओके, सो मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न अगर आपकी पार्टनर की राशि है, आपकी है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर एनर्जीज़ को क्लेम करिए और शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनकी भी राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।